नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग के एक और अंक में मैं सुदर्शन नाहर और मैं मनीष मीणा आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश भर से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। केंद्र सरकार की इस नई पहल से सरकारी योजनाओं के प्रति आम जन का विश्वास और मजबूत हुआ है। इन विशेष आमंत्रित अतिथियों में राजस्थान के भी कई लोग शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन तो सुगम बनाया ही, साथ ही अपने अनुभव साझा कर दूसरों को भी जनहित की इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जी बिल्कुल, गणतंत्र दिवस यानी गण के तंत्र का ये जो आयोजन था, इसमें बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे लोगों ने सरकारी योजनाओं का जो लाभ लिया है उसके बारे में अपने अनुभव साझा किए। इसी कड़ी में बांसवाड़ा के किसान गुणवंत सिंह ने आकाशवाणी समाचार जयपुर को बताया कि खेती के नए तरीके अपनाकर आमदनी बढ़ाने के नवाचार के लिए उन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, किसान की उन्नति देख के मैं कृषि से हटके मैं सब्जी वगैरह में जो पकड़ा है 4 साल से, उसमें जिले में फर्स्ट कार्य कर उत्कृष्ट हिसाब से मुझे दिल्ली बुलाया और उनको भी खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। जो गांवों के गरीब किसान तक दिल्ली तक जाने का और बोलने का मौका मिला और मुझे वहाँ अवसर मिला जाने का, उसके खूब खूब बधाई। जो पुरानी पद्धति जो खेती चल रही थी, मैं 40 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन विदिन 4-5 साल से मैंने खेती की पद्धति बदल दी, जिसमें मैंने 30-32 बीघे ड्रिप लगाई है और ड्रिप से मैं मल्चिंग लगा के सब्जी वर्गीय में करेला है, लौकी है, गिलकी है, खीरा है, ओपन ना पोलिया हाउस है ना शेड नेट है, ओपन में मैंने किया, जिसमें मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मिर्ची और शिमला अपने एरिया के लिए, इतने बागड़ एरिया के लिए इतनी बढ़िया फसल है, लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी पड़े, बाकी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है मेरे को। और मोदी से एक विनती और करता हूँ, सब्जी वर्गीय में जैसे मैंने अभी किया था, करेला था, लौकी था, गिलकी था, खीरा था, ये सब ओपन थे। और करेला गिलकी को मैंने ये बांस पे मतलब जिसको बोलते हैं मंडप के हिसाब से किया था। और अभी मैं कर रहा हूँ तरबूज कर रहा हूँ। जैसे तरबूज अपना गर्मियों में आराम से 15-20 रुपये किलो बिक जाता है और एक बीघे में आराम से 80-90 क्विंटल ले लेते हैं अपन। वागड़ ने प्रधानमंत्री जितनी भी किसान की योजना में जो सब्सिडी का लाभ दिया है, जैसे पाइपलाइन है, ये ड्रिप है, बाकी गरीब किसान अकेला ड्रिप का पूरा खर्चा करके ड्रिप लगावे ऐसा संभव ही नहीं है। पोलियो हाउस लगाए वो भी संभव नहीं है। जैसे पोलियो हाउस का अभी 95% सब्सिडी दिया है, 5% किसान को भरना और 18% उसकी GST भरनी है, लेकिन 23-24 लाख का आइटम अपने को 5-6 लाख में मिल रहा है। और दूसरा अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए भले कम पैदावार हो लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। किसान भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, किसान जो पुरानी पद्धति उसको हटके जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने निकाली किसान के लिए, जो ड्रिप है, पाइपलाइन है, पोलियो हाउस है, शेड नेट है, उसको यूज़ करके आप खेती करोगे तो वो खेती पुरानी जो 40 साल पहले वाली खेती आप खेती भूल जाओगे। और मोदी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, जो गरीब किसान को यहाँ तक सुनवाई करके आपने ट्राइबल एरिया में तो और फायदा दिया है। हालांकि किसानों, पड़ोसी किसानों को भी कहता हूँ, अपने पुरानी खेती छोड़ के, चना गेहूँ छोड़ के, गेहूँ अपने खाए इतना करो, भले कोई बात नहीं, गेहूँ अब मेरे भी गेहूँ है, 20-25 बीघा में गेहूँ है, तो गेहूँ से बढ़ के 25 बीघा गेहूँ करो, 5 बीघा अपने सब्जी वगैरह की खेती करो, उसको किसान उन्नत कर सकता है। बाकी उसमें तो अपने को लेबर खा जाती है, खर्चा खा जाता है, उसमें ऑर्गेनिक वापर नहीं सकते, उसमें रासायनिक देना पड़ता है। वापर है यहाँ के किसानों में बेचारे भाई अब धीरे धीरे ये विदिन में जैसे 4-5 साल से चालू किया है, विदिन 1-2 साल में उनका भी परिवर्तन हमारा देख के वो भी जितना हो सके उतना कोशिश करे। लेकिन दूसरी और अन्य फसलों से तो ठीक है, ये अपने पैदावार में सब मक्का भी हो सकता है, जैसे अनाजों में गेहूँ भी बढ़िया होता है, सब्जी हर प्रकार की होता है, हर चीज अपने बागड़ से तो सुना पका तो पक जाए, लेकिन करने वाला चाहिए। मोदी से आकाशवाणी परिवार वालों को तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद एवं बधाई, जो मुझ गरीब जैसे किसान को गांव में पधार कर आकाशवाणी के अंदर तो बात पहुंचाने तक मुझे मौका मिला, इसके खूब खूब आभार और उनको खूब खूब धन्यवाद। सवाई माधोपुर जिले की सुनारी ग्राम पंचायत के मऊ गांव के बसराम और चंद्रकला को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। उन्होंने किसान भाइयों से खेती में नवाचार अपनाने का आह्वान किया। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं
बसराम मीणा, ग्राम मऊ, जिला व तहसील सवाई माधोपुर के निवासी है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो खेती में कैसे नए नए नवाचार किए जाए, नई तकनीक से खेती की जाए, जिससे किसानों का विकास हो सके, देश का विकास हो सके, उसके लिए कई सारी योजनाएं चला रखी है, जिससे किसानों को उसका लाभ लेकर के और देश की खुशहाली में और अपनी खुशहाली में अपनी भागीदारी निभा सके। उसके लिए हम दोनों को खेती में हमने कई सारे नवाचार किए। उसके लिए हमने सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हमारे फार्म पर ड्रिप लगा हुआ है और उसके अलावा मिनी स्प्रिंकलर और सौर ऊर्जा, उससे हम नई नई तकनीक से खेती करते हैं और जो पानी की जो कमी है उसको भी इस बूंद बूंद सिंचाई जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसके तहत उसकी बचत की जा सकती है और उसके अलावा कम पानी में कम समय में अधिक से अधिक पैदावार की जा सकती है। उसके लिए हमने और कई नवाचार भी किए, अमरूदों का बगीचा लगाया, एक पोली हाउस भी हमारे निकल के पैसा जमा हो गया, वो भी लगने वाला है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके लिए भी उन्होंने मुझे 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस समारोह है उस पर दिल्ली में सम्मानित करने के लिए हमें आमंत्रित किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी किसान भाइयों को ये मेरा संदेश देना है कि वो भी नई नई तकनीक से जिसमें वो अधिक पैदावार कर सके, जिससे उनकी उन्नति हो सके, उनका विकास हो सके, उसके लिए कैसे नई नई तकनीकों से खेती की जा सकती है, कैसे सूक्ष्म सिंचाई योजना पर, कृषि यंत्रों पर सरकारों द्वारा कई सारी सब्सिडी दी जा रही है, उसके तहत वो अपने खेत पर ये लगवा सकते हैं अनुदान पर। इसके लिए भी माननीय मोदी जी की सरकार है वो लगातार प्रयासरत है। उसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं उन्होंने चला रखी है और सभी किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो उन योजनाओं का लाभ लेकर के अधिक से अधिक उनकी उन्नति हो सके, तो इन योजनाओं का लाभ ले और नई तकनीकी से खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें कई किसानों से मुलाकात कर विभिन्न नवाचारों की जानकारी हासिल करने का मौका मिला। हमें गणतंत्र दिवस समारोह पर माननीय कृषि मंत्रालय द्वारा दिल्ली समारोह में आमंत्रित किया गया, जिसमें हमें बहुत सारे किसानों से मिलने का अवसर मिला और कई सारे किसान जिन्होंने नए नए नवाचार कर रखे हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से भी मिले और हमारे राजस्थान की जो समस्याएं हैं ERCP और सोलर को लेकर के उसके बारे में भी उनको अवगत करवाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी इसको लागू करेंगे और माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार का हम बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस समारोह में सभी किसानों को आमंत्रित किया। धन्यवाद। झुंझुनू जिले के गोदारा कबास ओजटू के निवासी किसान रणवीर गोदारा और उनकी पत्नी अनीता गोदारा को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी के रूप में कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मैं रणवीर गोदारा, माई वाइफ चिड़ावा के रहने वाले हैं और यहीं पर कृषि का काम करते हैं। 26 जनवरी को हमें दिल्ली सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, हमें बहुत ही खुशी है और हम बहुत उत्साहित हैं। बीमा योजना की जानकारी कृषि विभाग से हमें मिली और KCC बनवाई तो उसके अंदर बैंक वालों ने भी हमें बताया था। बीमा योजना का लाभ सभी किसानों को उठाना चाहिए और इसका खूब प्रचार करना चाहिए, लोगों को KCC बनवानी चाहिए और इसमें सभी को लाभ उठाना चाहिए इस योजना का, ताकि किसानों को कम नुकसान हो। किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और समय समय पर इसकी जानकारी संगोष्ठी लगाकर किसानों को देनी चाहिए ताकि किसान इसका लाभ उठा सकें। बहुत खुशी है हमें और बहुत उत्साहित हैं वहाँ पर हम जाने के लिए। भाई ये जानकारी हमें कृषि विभाग के कर्मचारी अनिल से लगी, उसने घर पे आके हमें सूचित किया कि आपको दिल्ली बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। तो हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए ताकि किसानों को कम नुकसान हो। आने वाली आपदाएं आती हैं, पानी कम होता है, बरसात कम होती है, नुकसान हो जाता है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए किसानों को।
नाम अनीता गोदारा, गांव गोदारा, कोबास पोस्ट और 2। हम तो यह कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी स्कीम है, किसानों को सभी को फायदा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले झुंझुनू जिले के चकवास निवासी किसान युगल भगवानी देवी और ओम प्रकाश को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। श्री ओम प्रकाश ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में सरकार की इस योजना को बेहतरीन बताते हुए कहा कि इस योजना से किसानों में फसल खराबे से नुकसान की भरपाई का भरोसा पैदा हुआ है। मेरा नाम ओम प्रकाश खिचड़ है। नाम भगवानी है मेरा चकवास। हमारी वाइफ को बुलाया गया, उनके साथ मेरे को बुलाया गया है। ये पीएम बीमा योजना का गांव में 2-4 आदमी ने हमारे को बताई। फिर हम बैंक में जाकर संपर्क किया तो हमने मैनेजर को समझाया कि इस तरह से क्लेम कटाओ, क्या फसल बाइडी है उसका प्रीमियम कटाओ, फसल में कोई नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनी आपको फसल की पूरी भरपाई देगी। बिल्कुल मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। जो फसल बोई है वो नष्ट हो जाती है तो पूरा हमारे को बीमा क्लेम मिलता है। नहीं, बहुत बढ़िया फायदेमंद है। किसान का रक्षक है पीएम बीमा योजना और किसान की बहुत बढ़िया रक्षा कर रही है। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है कि हमारा दिनमान बहुत अच्छे हैं कि हम जाकर वहाँ सम्मानित होंगे, लाल किला देखेंगे। अब ये जानकारी हमारे को मतलब 2-3 महीने पहले बीमा कंपनी का एजेंट है वो आके हमारे को जानकारी दी कि आपको बीमा क्लेम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको प्रधानमंत्री जी वहाँ सम्मानित करेंगे और आपका पूरा खर्चा वर्चा भारत सरकार का बीमा कंपनी का वहन होएगा। बहुत बढ़िया उत्सव हो रहा है, बहुत बढ़िया उत्सव हो रहा है कि हमारा बहुत सौभाग्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने वाले झुंझुनू जिले के सिरियासर कला गांव के किसान विजय सिंह लोहिल को भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। उन्होंने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी किसानों को राष्ट्रीय स्तर के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आमंत्रित करने पर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का उत्साहवर्धन होगा। मेरा नाम विजय सिंह लोहिल है। गांव में मेरा सिरियासर कला, मेरा फार्म हाउस है 100 बीघा का। तो मेरे से को कृषि भवन जयपुर से फोन आया था कि आपको दिल्ली बुलाया गया है। तो मैं आज, और मुझे बहुत खुशी है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत देखो हमेशा रंग लाती है। तो मेहनत के हिसाब से और मेरे फार्म पे विजिट करोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। मेरे को कच्ची गाड़ी भी मैंने लगा रखी है और दूध का प्रोडक्ट भी मेरे पास सारा का सारा है। एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरे पास सारी चीज़ों, वो मैं तो बहुत अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं 3-4 बार सम्मानित हो चुका हूँ। तो एक अलग से खुशी मिलती है वो, और होना भी चाहिए क्योंकि किसान एक ऐसी चीज़ है इसको हर कोई तवज्जो भी नहीं देता, मेहनत करता है, कोई पूछता नहीं है। और ऐसे बीच बीच में सरकार या डिपार्टमेंटल किसानों को यदि मोटिवेशन प्रदान करती है तो अच्छा भी रहता है, किसान को भी एक अलग से खुशी मिलती है। मैं किसानों से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसान एक ऐसी चीज़ है कि वो मेहनत करता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उस सिद्धांत पे किसान चलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाली हनुमानगढ़ जिले के मुंसरी गांव की निवासी किसान गुड्डी देवी को भी गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि इस योजना से आम किसान का विश्वास बढ़ा है। राम राम है, मैं गुड्डी देवी बोलूं, मुंसरी हूँ, बादरा तहसील हनुमानगढ़ जिलो। अरे मोदी बुलाया 26 जनवरी ने बीमा बारे में। पहली माने देरो को नहीं हो, बैंक में गया, माने बड़ो भारी लोग मिले, फसल बीमा बहुत दिरा है मोदी, बाकी बात नहीं छोड़ी है। मैं 26 जनवरी जरूर आऊंगा मोदी का दर्शन करने खातर। जब बात किसानों की होती है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी को दुगना करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं और अक्सर इस बात पर जोर देते हैं। इसी कड़ी में किसानों के लाभकारी संस्थान के रूप में FPO यानी किसान उत्पादक समूहों और FPC यानी किसान उत्पादक कंपनियों की भूमिका बड़ी है। श्रोताओं, सरकार की इस पहल से निश्चित रूप से आमजन में अपने काम के प्रति सम्मान की भावना पैदा हुई है। साथ ही यह विश्वास भी मजबूत होगा कि देश का हर नागरिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अवश्य ही हर भारतीय का यह विश्वास विकसित भारत बनाने के संकल्प को और मजबूत करेगा। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं नीलेश कुमार कालभोर।